वाले हैं व्हाट इफ के एपिसोड नंबर 5 का। इसमें हमें एक बार फिर देखने को मिला मार्वल का औरत का चक्कर। दोस्तों व्हाट इफ का ये एपिसोड इतना ज्यादा डार्क था कि शुरू में तो समझ ही नहीं आया कि कोई मार्वल का शो देख रहे हैं या डीसी की कोई एनिमेटेड मूवी। कभी भी किसी भी कैरेक्टर की स्पॉन्टेनियस डेथ हो रही है, जैसे प्लॉट आर्मर नाम की कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इसमें मार्वल वाली डाइवर्सिटी भी देखने को मिली। इतने ज्यादा कैरेक्टर हमें आधे घंटे के इस एक एपिसोड में देखने को मिले कि बस क्या नहीं क्या। जहां अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन कभी पीटर के साथ तो कभी एंटमैन के साथ दिखा, तो लगा कि इससे ज्यादा डाइवर्सिटी तो और क्या ही होगी। जहां सबसे ज्यादा बुरा कैप्टन अमेरिका की बकी के हाथों डेथ देखकर लगा, मतलब बीच से काट दिया उस बंदे ने उसको। लेकिन फाइनली बकी को कैप की शील्ड मिल ही गई। हल्क वर्सेस वांडा देखने को मिला और सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे ज़ोंबी थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ देखने को मिला। इस एपिसोड में हमें वो दिखा जिसको देखने के लिए हम फैंस ने पूरी की पूरी वॉर और एंड गेम भी देख डाली, वो भी एक नहीं कई कई बार। अबे कितनी भी बार देख ले, मूवी है, चेंज थोड़ा ना होने वाला है कुछ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें यहाँ वो देखने को मिला जिसका हम फैंस न जाने कब से इंतजार कर रहे थे, अपने ब्रूस बैनर को हल्क बनते हुए देखने का इंतजार। कहानी शुरू होती है इन्फिनिटी वॉर के उस सीन से जहाँ पर अपना ब्रूस बैनर स्पेस से आकर सीधा न्यूयॉर्क वाले सैंक्टम सेंटोरियम में आकर टपकता है। लेकिन वहां पर इस बार ना तो वोंग है ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज। यार ये हर चीज आकर आजकल डॉक्टर स्ट्रेंज पर ही क्यों खत्म होती है। खैर वहां पर कोई नहीं था तो उसको लगता है कि कहीं मैंने पहुंचने में देर तो नहीं कर दी। लेकिन जब थैनोस की संतान उसको मुक्ति देने के लिए आती है और हल्क भी बाहर आने से मना कर देता है, तो वहां पर एंट्री होती है आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज विद वोंग की, लेकिन ज़ोंबीफाइड वर्जन। तो आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग के साथ मिलकर थैनोस की संतानों को धूल चटाता है। लेकिन उसके बाद जब वो सब लोग मंडली बनाकर अपने ब्रूस बैनर को ही खाने के लिए आते हैं, तो वहां पर एंट्री होती है अपनी वॉस्प और अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की। खैर जैसे तैसे करके वॉस्प और स्पाइडरमैन वहां पर आकर ब्रूस बैनर को बचा लेते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है दी वॉचर, जो बैकग्राउंड में अपना ज्ञान पेल रहा होता है कि ये सब कांड शुरू कैसे हुआ। तो इसकी शुरुआत हुई जब एंटमैन एंड द वॉस्प के इवेंट के दौरान, जब हैंक पिम अपनी बीवी को लेने के लिए क्वांटम रियल में जाते हैं, तो वहां पर पता चलता है कि ऑलरेडी वो बंदी ज़ोंबी के किसी वायरस से अफेक्टेड हो चुकी है। वो वहां पर हैंक पिम को इन्फेक्टेड कर देती है और बाहर आकर वो दोनों लोग पूरी दुनिया को इन्फेक्टेड कर देते हैं। इस तरह से ये बीमारी धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैलने लगती है, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ था। तो कुछ टाइम बाद कुछ बचे हुए लोगों का एक ग्रुप, जिसमें ब्रूस बैनर, होप वैन डाइन, पीटर पार्कर, बकी बार्न्स, ओकोए डायरेक्ट फ्रॉम वकांडा, शैरन कार्टर, हैप्पी होगन एंड कर्ट, हाँ ये वही बंदा है सच की सुई वाला। इन लोगों के ग्रुप को पता चलता है कि एक कैंप में जहां पर कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं, वहां पर वायरस का क्योर भी बनाया जा रहा है। तो उस कैंप तक पहुंचने के लिए उन लोगों को एक ट्रेन स्टार्ट करनी होती है। हमें पीटर का वो सेम ट्रेन खींचने वाला सीन दिखाई देता है, जो कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि ये वो आइकॉनिक सीन है स्पाइडरमैन, जिसे कि हर क्रिएटर अपने हिसाब से बार बार रिक्रिएट करता है। और ध्यान देने वाली बात ये भी थी कि इस पूरे एपिसोड में पीटर की एंट्री को छोड़ हमें कहीं पे भी उसके फेस पे मास्क देखने को नहीं मिला। ये एक नोट है हमें स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर कि जिसमें पीटर अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ता है। उस कैंप तक पहुंचने के चक्कर में वो लोग हैप्पी होगन और शैरन कार्टर को ज़ोंबी होकाई के हाथों खो देते हैं। होप भी इन्फेक्टेड हो जाती है, लेकिन वो अपने ग्रुप को कैंप तक पहुंचाने के चक्कर में खुद का सेक्रीफाइस कर देती है। कसम से ये एपिसोड बहुत ज्यादा डार्क था। ट्रेन वाले सीक्वेंस में जब पीटर ज़ोंबीज के बीच फंस जाता है, तो स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन आके उसको बचाता है और हमें डॉक्टर पीटर देखने को मिलता है। ये एक और नोट है स्पाइडरमैन नो वे होम की तरफ, जहां पे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर की जोड़ी देखने को मिलती है। जब वो लोग कैंप पहुंच चुके होते हैं, तो उन्हें वहां पे सिंगल पीस मुंडी में स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन और एक टांग के साथ टिचाला मिलता है। और वहां उनको पता चलता है कि इस सब के पीछे विजन का हाथ है। मतलब क्योर तो उसके पास है, और उसका क्योर है उसके माथे में लगी वो चमचमाती हुई मणि यानी कि माइंड स्टोन। बट उसके थ्रू वो अपनी सेटिंग यानी कि वांडा को ठीक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो क्योर को रेजिस्ट कर रही होती है। तो इसलिए ये बंदा बचे हुए सर्वाइवर्स को वहां पे बुला रहा है ताकि अपनी बीवी के सामने, टेक्निकली वो उसकी बीवी हुई ना, उन सब लोगों को थाली में सजा के परोस सके। मतलब देख रहे हो, एक बंदे ने अपनी सेटिंग को बचाने के चक्कर में दुनिया में वायरस फैलाया, और इस बंदे ने अपनी सेटिंग को बचाने के लिए बचे हुए लोगों को सफाया करना शुरू कर दिया। ये मार्वल वाले आजकल हर जगह घूम फिर के औरत के चक्कर में क्यों गेम खेल रहे हैं। इस एपिसोड में हमें सबसे ज्यादा ट्रेजिक लगी आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका की डेथ। मतलब बीच से काट दिया यार कसम से। लेकिन एक पॉइंट पर आकर जब वांडा जाग जाती है और उसके हाथों अपने बाकी साथियों को मरते हुए देखकर विजन का दिमाग बदल जाता है, मतलब उसका माइंड चेंज हो जाता है और साथ साथ उसकी ड्रेस का कलर भी चेंज हो जाता है। तो वो अपने माथे की मणि निकालकर पीटर को देता है और बोलता है कि जाओ वकांडा लेकर जाओ और वहाँ के टेक्नोलॉजी रेडिएशन को पूरी दुनिया में फैला दो, क्योंकि यही एक क्योर है ज़ोंबी से निपटने के लिए।
और वहां पर वो खुद का सेक्रीफाइस कर देता है, मतलब खुद की मणि खुद के माथे से निकाल लेता है और मर जाता है। और वहीं पर हमें अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए ब्रूस के अंदर से हल्क बाहर आता हुआ दिखाई देता है और वहां पर हमें हल्क वर्सेस वांडा की एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। साथ ही देखने को मिलता है विंगार्डियम लेवियोसा, यानी स्ट्रेंज का उड़ता घाघरा, अपने स्ट्रेंज का उड़ता घाघरा। वो जाकर चिपक जाता है एंटमैन की खोपड़ी के ऊपर और वो बन जाता है हैरी पॉटर। लोग बचकर वहां से जैसे ही वकांडा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर विजन के माइंड स्टोन के क्योर को फैलाने लगते हैं, हमें देखने को मिलता है ज़ोंबी थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट, जिसमें कि बाकी के बचे हुए इन्फिनिटी स्टोन्स भी होते हैं। और ये एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। तो भाई लोग कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में जरूर